Shri Gurubhyo Namaha. Let us begin this session with a prayer. Om Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shri Gurubhyo Namaha. Namaste. Today we have Swamini Suprabhananda ji, Suprabhananda Saraswati ji joining us to give a talk on the topic Tena Tyaktena Bhunjita, a Hindi talk on attaining enjoyment through detachment. Before I invite Swamini ji to speak, I would like to give a brief introduction about her. Swamini ji has been a student of Vedanta with Swami Viditatmananda ji from 1990 onwards. Further, she completed her Vedanta studies with Pujya Swami Dayananda Saraswati at Anekatti in 1998. Since then, she has been teaching Vedanta and Sanskrit at Ahmedabad for more than 20 years. She has daily classes in the morning and evening at different places in Ahmedabad. She has also been conducting regular camps at different ashrams in Gujarat and at Rishikesh, where she has been teaching Prasthanatrayi to the students. She has also been giving public talks every year at different places in Gujarat. We are very, very happy and glad to have you with us, Swamini ji. Thank you so much for accepting our invitation. I would now invite you to speak. Over to you, Swamini ji. Thank you. Thank you. Namaste to all. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vitvishavahay. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. So we have selected the topic Ishavasyam Idam Sarvam, actually from that Upanishad. Tena Tyaktena Bhunjitaha. Tena Tyaktena Bhunjitaha से उत्तरार्ध ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसका ये उत्तरार्ध है। उपनिषद का पहला मंत्र शुरू होता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृध कस्यचित् धनम। ईशावास्यम सर्व वेद का जो सार है, सभी वेद का जो संदेश है, यह इतना ही है। ईशावास्यम, वॉट एवर हियर इज नथिंग बट ईश्वरा, दैट इज द ट्रूथ। सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो परम सत्य है इस सृष्टि का, इस जगत का, उसका उद्घाटन उपनिषद करते हैं। सभी उपनिषद जो है परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी हमेशा ऐसा कहते हैं कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि एक ईश्वर होना चाहिए, और कभी अलग अलग धर्म संप्रदाय में भी ऐसा मानते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर में मानते हैं।
मतलब ईश्वर एक है, जैसे जीसस या तो फिर मोहम्मद प्रॉफिट, एक ही ईश्वर में हम मानते हैं। हिंदुओं में अनेक ईश्वर है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं है, अनेक ईश्वरवादी हम नहीं है। अनेक ईश्वर इसलिए है कि जो भी है वो ईश्वरी है। इसलिए अगर हमारे मन में अगर ये दृष्टि है, श्रद्धा है, तो कोई भी नाम रूप के अंदर हम ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं। यही बेस है हमारी संस्कृति का। इसलिए हम भगवान को जाने ना जाने, परमात्मा को, ईश्वर को भले हम ना जाने, इस सामान्य व्यक्ति ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जानता है। उसको हिंदू में इधर अपने देश में, अपनी संस्कृति में कहीं भी चले जाओ तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, सीधी सादी व्यक्ति भी ऐसा कह सकती है कि सब जगह ईश्वर ही है, सब में ईश्वर है। भले उसको उसका दर्शन नहीं है, वो तत्वतः भगवान को इस रूप में पहचानते नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा ऐसी है, इसकी ऐसी समझ है कि सब में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। तो गुरुजी कहते हैं कि एक ही ईश्वर है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। सत्य यह है, ईश्वर ही है, एक ईश्वर ही है, ये सत्य है। ये उपनिषद उसका पहला मंत्र है, क्योंकि सारे उपनिषद में ईश्वर तत्व का ही निरूपण है। मेनली ईश्वर का स्वरूप कैसा है वही समझाता है उपनिषद, इसलिए इसका नाम भी ईशावास्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। या तो प्रथम मंत्र उसका ऐसे शुरू होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए उसका नाम ईशावास्य उपनिषद है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन उसका जो उपनिषद का जो संदेश है, ईशावास्यम यत् किंच जगत्याम जगत, बस इतना ही। अगर ये पूर्वार्ध जो है, एक वाक्य है कि जो भी है परमात्मा है, जो भी है, यत् किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम, अगर इतना ही एक वाक्य हमारे पास रह जाए, हम इसको भी बचा सके, बाकी का सब साहित्य जो भी ग्रंथ है अगर ना हो हमारे पास, तो भी हम फिर से अपना ये सारा वेद का जो भी उपदेश है, अपनी संस्कृति है, उसको फिर से हम खड़ी कर सकते हैं, फिर से रिवाइव कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये वाक्य है, ईशावास्यम इदम सर्वम। हमें चर्चा करनी है तेन त्यक्तेन भुंजीता। लेकिन ये त्याग की जो बात है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन बिना ईश्वर के स्वरूप को समझे हम त्याग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि हमारे संस्कृति में, हमारी जीवन रीति में त्याग का ही महत्व है। त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशुहु, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। त्याग ही एकमात्र जीवन की साधना है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर हमें ये जो उसका पहला भाग है पूर्वार्ध, उसमें से ही मिलेगा। किसका त्याग करना है, कैसे त्याग करना है, त्याग का सही स्वरूप क्या है, इसका प्रकार क्या है, रीति क्या है, उसका महत्व क्या है, ये तो जरूर समझेंगे ही हम। लेकिन ये जो तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये जो शब्द है उसको समझना जरूरी है। तेन त्यक्तेन, उस त्याग से, उसका त्याग करके, तो फिर तेन त्यक्तेन किसका त्याग करना है, कुछ बताया तो नहीं है आगे। और चलो ठीक है, त्याग करना है वो तो हम कैसे भी समझे, लेकिन त्याग के साथ, त्याग पूर्वक भुंजीता, भुंजीता
जो शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं। पालये था, उसका पालन करो, उपनिषद में तो यही मीनिंग है। लेकिन दूसरे सिद्धांत है, उसमें भुंजिताहा मतलब आप भोग करो, एंजॉय, ये अर्थ होता है। तो ये बात समझ में आना मुश्किल है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि त्याग करो, और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं आप एंजॉय भी करो, इसका भोग भी करो। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बिल्कुल विरुद्ध बातें हुई। त्यक्तेन भुंजिताहा, भाई भुंजिताहा मतलब उसका उपयोग करना है, उपभोग करना है, आनंद करना है। और त्याग से आनंद करो तो ये तो शक्य ही नहीं है। इसलिए हमें सब समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, किसका त्याग करके किसका भोग करो, कैसे त्याग होना चाहिए, कैसे भोग होना चाहिए, क्यों क्यों त्याग करना चाहिए। अगर त्याग ही करना है तो फिर भोगने का तो कुछ रहा ही नहीं, भोगने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो त्याग करने का प्रकार कैसा है और भोग किसको कहते हैं, ये सब हमें इस ईशावास्य उपनिषद में जो भी समझाया गया उसके माध्यम से हम उसको समझ पाते हैं। तेन त्यक्तेन, उससे त्याग से, उस त्याग से, उसके त्याग से, उसका अगर हमें उत्तर चाहिए तो जो पहला वाक्य है ईशावास्यम इदम सर्वम, उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये न ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जो भी है इस जगत में, जगत्याम, जगत्याम मतलब ब्रह्मांड में, सृष्टि में, भूलोक में, वैकुंठ लोक में, कहीं भी सृष्टि हो, जहां भी सृष्टि हो, तो इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जगत्याम जितने भी जगत है, जितने भी प्रकार की सृष्टि है, उसमें जो भी कुछ है, यत् किंच जो भी है, जो भी मतलब जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, whatever is there, मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, दानव, सभी नाम रूप। जगत का मतलब यही है जो नाशवंत है, विनाशशील है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है, जो बह रहा है, जो सरक रहा है। और सभी का स्वभाव विनाशशील है, विनाश होता ही है। फिर सृजन भी होता है। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय जिसका स्वभाव है, जिसके अंदर सतत परिवर्तन आता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें किसका समावेश होता है। कोई भी नाम रूप ले लो आप, सिंपल, अपने आसपास, आजू बाजू जिसके भी बारे में सोचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका सर्जन हुआ है। फिर कुछ समय के लिए उसका अस्तित्व रहता है, किसी का तुरंत विनाश हो जाता है, किसी का लंबे समय के बाद विनाश होता है, लेकिन सभी चीजों का नाश होता है। फिर से नए रूप में उत्पत्ति भी होती है, सर्जन भी होता है। तो हमारे आसपास का जगत, इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम
वाच्यम, जिसको हम यह ऐसा कह सकते हैं, उसको कहते हैं इदम, जिसका दर्शन शक्य है, जिसका अनुभव शक्य है, जिसके हम दृष्टा हैं, वो सब दृश्य जगत जो विनाशशील है, दृश्य है, उसको इदम वाच्यम कहते हैं। इदम सर्वम, सर्वम मतलब सर्वम, किसी को भी छोड़े बिना। तो क्या हमारी उपाधि का समावेश भी इसमें हो जाता है? सोचिए, उपनिषद कहते हैं कि यही काम करना है, परमात्मा को जानना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमसे भिन्न कोई तत्व है इस जगत में कहीं भी नहीं है। बातें तो हम ऐसी करते हैं, ऊपर वाला जाने, हमने उसको ऊपर रखा है, हमने रखा है, ऊपर वाला बना दिया है उसको, क्योंकि दिखता नहीं है ना कहीं भी। इसलिए ईश्वर के बारे में ऐसा ही है, ऐसी ही सोच है ज्यादा करके लोगों की कि ईश्वर है तो है सही। कोई कोई होंगे कहने वाले कि ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर में नहीं मानते हैं, ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन श्रद्धा जिनके मन में है ईश्वर के प्रति कि हाँ ईश्वर है, पर उनका भी कहना तो यही होगा कि दिखता कहाँ है, व्यवहार में उपलब्ध तो है नहीं, हम उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं दिखता है, कोई भी व्यक्ति में नहीं दिखता है, आसपास के जगत में, हमारे अंदर भी नहीं दिखता है। इसलिए परमात्मा को हमने ऊपर रखा है, ऊपर वाला बना दिया और व्यवहार करते रहते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं, भगवान में श्रद्धा भी है, सब कुछ है। लेकिन जो सही परमात्मा का स्वरूप है उसके बारे में तो हमारा यही अभिप्राय है कि हमारे बीच में नहीं है, ऊपर वाला है। पर हम जब श्रुति के पास आते हैं, तो वेद के पास आते हैं, मोक्ष के लिए, खास करके परम सुख की, परम शांति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब हम शास्त्र के पास आते हैं, तो शास्त्र का तो जवाब यही है कि जिसकी तुम्हें इच्छा है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो तो तुम ही हो, तत्त्वम असि। यही तो एक महावाक्य है। फिर उसको भले अयम आत्मा ब्रह्म कहो, प्रज्ञानम ब्रह्म कहो, तत्त्वमसि कहो, अहम ब्रह्मास्मि कहो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, रसप्रद ये महावाक्य है, उपनिषद का उपदेश है कि तुम पूर्ण असि, आप पूर्ण है। क्यों आप पूर्ण है? क्योंकि पूर्ण एक ही तत्व है, सत्य, पूर्णता एक ही परम सत्य है, और ये सभी का स्वभाव है, पूर्ण के सिवा कुछ नहीं। इसलिए हमारा समावेश भी पूर्ण के अंदर होना चाहिए। ये हमें सोचना कि तो हम तो अपने आप को जिस प्रकार से अपना अनुभव करते हैं उसमें तो पूर्णता दिखती नहीं है, उसमें तो कहीं जगत में भी पूर्णता नहीं दिखती है, और हमारे अनुभव में जिसको हम कहते हैं उसमें भी पूर्णता का अनुभव नहीं है, अपूर्णता का ही अनुभव है। तो भगवान का चिंतन, तत्व का चिंतन, जब मोक्ष प्राप्त करना है जिसको, उसको ज्ञान में रस उत्पन्न हो, उसके हृदय में जिज्ञासा अगर है, तो फिर वो अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद के विषय में चिंतन करने की शुरुआत करेंगे। ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, अपने बारे में चिंतन करना अगर जीवन में शुरू हो जाता है व्यक्ति के,
तो इससे ज्यादा मनुष्य के जीवन में पावनकारी घटना कोई नहीं है। जब मनुष्य के मन में अपने बारे में मतलब सांसारिक लोग तो अपने बारे में ही सोचते हैं, उस दृष्टि से नहीं। अपने बारे में मतलब मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, जगत का संबंध भगवान के साथ क्या है, भगवान का संबंध जगत के साथ क्या है, मेरा संबंध भगवान के साथ क्या है, भगवान का संबंध मेरे साथ क्या है। ये सब जानने की इच्छा जिसके हृदय में है उसको तो बहुत आनंद आएगा। उसको अपने बारे में कुछ सीखने को मन करेगा, तभी उसको ऐसे सत्संग में भी रस उत्पन्न होगा, चिंतन में रस उत्पन्न होगा कि जब उपनिषद कहते हैं ऐसा, और उपनिषद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है परमात्मा के बारे में। भले अभी हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उपनिषद कह रहे हैं तो उपनिषद में श्रद्धा है, उपनिषद प्रमाण है। तो प्रमाण बुद्धि रख कर जो उपनिषद हमें जैसे जैसे समझाता है, उसके साथ साथ अगर हम चिंतन करने का सीख लें, अपनी बुद्धि को ऐसे तैयार करें सत्य को जानने के लिए, जैसे मार्गदर्शन उपनिषद देते हैं उस रीति से, जैसे भगवत गीता सिखाती है उस रीति से अगर हम अपने आप को, अपने मन बुद्धि को तैयार करें और अपना जीवन भी ऐसे बनाए, तो फिर ये महावाक्य हम ब्रह्मास्मि वो समझ में आएगा। अर्थात वो ईश्वर ऊपर वाला नहीं है, परमात्मा ऊपर वाला नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसका मतलब मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जीव नाम की कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, ये तो समझ में आएगा। सृष्टि में कहीं ऐसे जीव नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं है, ये भी समझ में आएगा। ये दर्शन इच्छनीय है। तो कैसे ये दर्शन प्राप्त हो, उसका मार्गदर्शन हमें ये ग्रंथों में से मिलता है, सत्संग में से मिलता है। तो हम चर्चा कर रहे थे इदम सर्वम। तो इदम सर्वम, सर्वम मतलब सर्व तो फिर सर्वनाम है, मतलब सबके लिए जिस नाम का उपयोग होता है ऐसा सर्वनाम, सर्व का नाम, उसके लिए सर्व शब्द इदम सर्वम, सबका समावेश जिसमें हो गया, कोई भी बच नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि मैं जिसको मैं कहती हूँ, मेरी उपाधि, उसका समावेश भी इसके अंदर आ जाना चाहिए, सर्व के अंदर। हमें हमारी उपाधि का, अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, उसका समावेश इसके अंदर करना चाहिए, सर्व के। क्योंकि ज्यादा करके हमारी जो सामान्य समझ है वो ऐसी है कि इदम सर्वम मतलब यहां से शुरू होगा, इदम सर्वम मतलब अपनी उपाधि को बाजू में रख के बाकी का जो भी है, मैं तो मैं हूं और मेरे सिवा जो भी है उसको हम इदम सर्वम कहते हैं। सामान्य समझ ऐसी है, क्योंकि ये उपाधि तो मैं है, बाकी का मैं से अलग है, इदम है, इदम वाच्यम बाकी सब कुछ है। लेकिन फिर सोचना पड़ेगा कि पेन को आप क्यों इदम कहते हैं, इसको क्यों अयम घटः कहते हैं, क्योंकि वो दिखता है, पेन दिखती है, घट दिखता है, जो दृश्य है उसको हम इदम ही कहेंगे, यह कहेंगे। जो परोक्ष है उसके लिए हम वह कहेंगे, दिस और दैट। तो एक तो अहम, फिर इदम,
मैं और ये, परोक्ष है तो वह, ये हमारी सामान्य समझ है। लेकिन जो क्राइटेरिया इस पेन को इदम कहने के लिए जरूरी है, मतलब जिस क्राइटेरिया की वजह से, क्योंकि ये क्राइटेरिया मतलब क्योंकि ये दृश्य है, जो दृश्य है उसको हम नहीं कहेंगे, वो हमसे जुदा होगा, क्योंकि मैं दृष्टा हूं। जो दिखता है, जिसका अनुभव है, वो मेरे से जुदा है। ये अगर नियम है, इसलिए अगर इसको आप इदम कहते हैं तो अपने शरीर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो परमात्मा के बारे में जानने के लिए हमें हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बड़ी मजेदार बात है, और वो आसान भी है, क्योंकि दूसरी बातों में हमें, दूसरे विषय में अगर रस नहीं है, मजा नहीं आता है, आनंद नहीं मिलता है, लेकिन जो अहम है वो तो हमेशा प्रेमास्पद रस का विषय है। इसलिए तो लोग बार बार अरिस अरिसे को क्या बोलते हैं, मिरर, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा, बार बार शीशे में देखते हैं, तो कभी थकते नहीं है अपने आप को देखने। दूसरे का चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन हम थक जाते, ज्यादा नहीं देखते। और हमेशा दूसरे को देखने का मन करता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपने बारे में सोचे तो वो हम कैसे भी हालत में क्यों ना हो, कैसे भी दिखते क्यों ना हो, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और अपने बाल इधर उधर हो गए, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए, चेहरा बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें शीशा हमारे सामने आ जाए तो हम अपने आप को देखते हैं। मतलब सबको अपने स्वरूप में तो रस है ही। एक्चुअली आत्मा रस स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन शरीर को हम कहते हैं इसलिए उसमें रस है। तो वो भले अज्ञान है, लेकिन अज्ञान होने के बाद भी, होने पर भी हम आत्मा की तरफ जा सकते हैं, इसका आलम्बन लेके। ये भले हमें इस चेहरे में रस हो, पर थोड़ा चिंतन शुरू करें कि अपनी उपाधि, जिसको हम कहते हैं, मैं कहते हैं, वो उपाधि में भी कभी कभी हम मेरी उपाधि, मेरा हाथ, मेरा पैर, ऐसे शब्द प्रयोग भी करते हैं। तो इसका मतलब है मेरा, ऐसा कहने का तो तभी प्रसंग आता है जब वो चीज, विषय हमसे भिन्न हो। तो मेरा हाथ का इसका मतलब है वो तो इदम प्रत्यय का विषय हो गया, और घटपट वगैरह भी दृश्य है, तो मेरी उपाधि भी दृश्य है। तब सोच शुरू होगी कि हाँ, ये मेरी उपाधि भी दृश्य है और मुझे दिखाई देती है, मुझे उसका अनुभव है। इसका मतलब है इदम सर्वम के अंदर अपनी ये उपाधि, अपना शरीर, उसका भी समावेश करना चाहिए। फिर दृग दृश्य विवेक जैसे हमें समझाते हैं उसके अंदर, ग्रंथ के द्वारा, कि जो भी आपको दिखाई देता है, जिसका भी अनुभव होता है, फिर भले वो साक्षी भाष्य क्यों ना हो, अभी तो प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने है, उसको हम दृश्य कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं उसकी साक्षी हूं। तो जिसको देखा सुना वो सब दृश्य है, और मैं दृष्टा हूं। लेकिन जब हम अपने बारे में और गहरा चिंतन करेंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे कि ठीक है, उपाधि तो दृश्य है, फिर ज्ञानेंद्रिया तो वो भी दृश्य है। मुझे कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, उसका ज्ञान मुझे होता है। आंख जवाब नहीं देती है कि मुझे दिखता है कि नहीं दिखता है। जब डॉक्टर पूछते हैं, आप अगर नंबर चेक कराने जाए आंख का डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जब पूछते हैं कि ये दिखता है, कैसे दिख रहा है, फिर वो शीशा बदलेगा, फिर बोलेगा अभी कैसा है, फिर वो बोले अभी कैसा है। भले हम कंफ्यूज हो जाए,
जब तक कंफ्यूजन आ जाए तब तक वो बदलते रहेंगे, लेकिन जवाब कौन देगा? आंखें जवाब नहीं देती है, आंख के माध्यम से हम जवाब देते हैं कि मेरी आंख बराबर नहीं दिखती। तो मुझे कम दिखता है, बराबर दिखता है कि नहीं दिखता है, उसका ज्ञान मुझे है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये ज्ञानेंद्रिय भी दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। फिर और गहराई में जाइए तो मन की सोच, मन के अंदर क्या क्या वृत्तियां उठती है क्या क्या इमोशंस हम अनुभव करते हैं, उसका भी विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि भी वो हर एक वृत्ति का दर्शन मुझे होता है, अनुभव मुझे होता है। तो जिसका अनुभव होता है वो दृश्य है और वो अनुभव करने वाला जो है वो उससे अलग है। इसका मतलब है ये वृत्तियां भी इदम के अंदर आ जाती, बुद्धि की वृत्ति, मन की वृत्ति। इसका मतलब है जिसका भी हमें अनुभव होता है सब इदम वाच्यम। यत् किंच जगत्याम जगत। तो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो जगत वाच्यम, जिसको जगत कह सकते हैं, यत् किंच जो भी कुछ है, स्थावर जंगम जड़ चेतन, अच्छा बुरा जो भी है, ईशावास्यम वो सबको ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए। ईशा मतलब ईशावास्यम, इसका मतलब है कि जो जिस रूप में दिख रहा है वो भले दिखे, लेकिन उसके मूल में उसका जो तत्व है उसको भी देखना चाहिए। उसका तत्व ईश्वर है। कोई भी पदार्थ, कोई भी नाम रूप बिना ईश्वर के नहीं है। इसलिए जब हम जो भी नाम रूप का अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसको जब हम जानते हैं उस रूप में, तो हमें वो नाम रूप के साथ साथ उसका जो तत्व है उसको भी जानना चाहिए। उसको भी जानना चाहिए, मतलब फिर पता चलेगा कि उसका सही स्वरूप क्या है। नाम रूप उसका सत्य है कि उसका जो तत्व है वही सत्य है। अभी हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में, सब जगह सबकी बुद्धि में जो अज्ञान है उसके कारण हमारा दर्शन कैसा है? तो नानात्व हमारा दर्शन है, अनेकता हमारा दर्शन है, भेद बुद्धि ही सत्य है। जीव अनेक है, जीव जगत अनेक है, जीव और जगत भिन्न है, जीव जीव भिन्न है और जीव और ईश्वर भी भिन्न है। तो अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में जीव, जगत और ईश्वर ऐसा भेद है। यही अज्ञान है। जो एक है उसको हम अनेक रूप में देखते हैं। ईश्वर गुरु आत्मा इति मूर्ति भेद विभागी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वो दक्षिणामूर्ति जो परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वरूप कैसा है? व्योमवत् व्याप्त, जैसे व्योम आकाश सब जगह व्याप्त है, और उपाधि के कारण उसमें भेद दिखाई देते हैं। उसी तरह ये दक्षिणामूर्ति भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो भी व्योमवाद व्याप्त देहाय ईश्वर गुरु आत्मा इति मूर्ति भेद विभागी। तो तीन मूर्ति के रूप में प्रकट हो रहा है, ईश्वर गुरु आत्मा।
है तो एक ही। चलो वो तो भगवान को हम प्रणाम करते हैं, दक्षिणामूर्ति का स्मरण करते हैं, इसके लिए प्रार्थना है। लेकिन हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है उसका स्वरूप कैसा है? तो सबकी बुद्धि में ऐसी समझ है, सबकी समझ ऐसी है कि मैं जीव हूँ। अपने बारे में एक समझ है, मैं जीव हूँ, मेरे से जो भिन्न है वो जगत है, और तीसरा कौन है? तो ईश्वर। मतलब जीव, जगत और ईश्वर, ऐसा भेद हमारी बुद्धि में है, जिसको हम द्वैत बुद्धि कहते हैं और जिसका कारण है अज्ञान। तो इस अज्ञान की वजह से, इस भेद बुद्धि के कारण, जब पहले से ही मेरी बुद्धि में अज्ञान है और वो अज्ञान की दृष्टि से मैं जगत की तरफ देखती हूँ, वो जगत मुझे मेरे से तो भिन्न दिखेगा, लेकिन जगत के अंदर जो भी नाम रूप है वो सभी नाम रूप भी मुझे एक नाम रूप से भिन्न ही दिखेगा। हर एक नाम रूप से भिन्न दिखेगा। इसको अनेकता कहते हैं। मतलब हमारी दृष्टि सीमित है, नाम रूप तक ही हम देख पाते हैं, उससे ज्यादा हम सोचते नहीं है। तो उपनिषद कहते हैं कि आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। दृग दृश्य विवेक के अंदर ही कहा गया, नाम न अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम चेत्यांश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम चेत अंश पंचकम। आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। बहुत सुंदर व्याख्या की है दृश्य विवेक के अंदर कि जगत का स्वरूप क्या है। तो कोई भी नाम रूप ले लो, कोई भी नाम रूप ले लो आप, यत किंच जगत्याम जगत, कोई भी नाम रूप ले लो, इसके अंदर ये 5 अंश होंगे ही होंगे। बिना 5 अंशों के कोई भी नाम रूप का अस्तित्व नहीं। तो वो 5 अंश क्या है? हमारी दृष्टि में तो 2 ही अंश है, नाम और रूप। इससे ज्यादा हम देख नहीं पाते। तो गहराई में जाने का मतलब क्या है और क्यों जाना है गहराई में? क्योंकि हमारे जीवन में जो संघर्ष है उसका कारण ही ये द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है, और जन्म मृत्यु का कारण भी वही है। और जन्म तो लिया, लेकिन बाद में जो हम चाहते हैं, कोई भी जीव, उसको जिसकी इच्छा है, जिस आनंद की खोज चल रही है जीवन में, जिस प्रेम की, जिस मुक्ति की खोज जीवन में चल रही है, वो खोज तभी परिपूर्ण होगी जब हम इसके मूल में जाएंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे, सत्य का दर्शन करेंगे। तभी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा, तभी जीवन में शांति आएगी, तभी प्रेम का अनुभव होगा, तभी हम अपने मुक्त स्वरूप को पहचानेंगे और उसका अनुभव भी कर पाएंगे। इसलिए सरल प्रक्रिया, ऐसे ग्रंथों के अंदर, प्रकरण ग्रंथों के अंदर बहुत सुंदर रूप से सिखाई जाती है। और जिस व्यक्ति को परमात्मा में ही रस है, मोक्ष के अंदर ही जिसको रस है, जिज्ञासु, साधक, सीकर्स, सिंसियर सीकर,
उसके जीवन में तो बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है, बस यही चिंतन करना है, सत्य के बारे में ही उसको सोचना है। उसके जीवन में एक ही कार्य होगा, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अपने आप त्याग हो जाता है जीवन में। जब परमात्मा में परमात्मा के दर्शन के लिए अपने हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। पहले तो मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा, फिर पता चलता है कि परमात्मा तो जानने का विषय है। मोक्ष भी प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो भी प्राप्त ही है, उसको जानना है। मतलब जीवन में कुछ करना ही नहीं है, जानना ही है। ये जिसको समझ में आ गया उसके जीवन में बहुत शांति है। बाकी सब चीजों का त्याग अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि वो उसमें सत्य बुद्धि नहीं रहती ना। समझ, ज्ञान का ये प्रभाव, ज्ञान का ये बल है, ज्ञान की शक्ति है। त्याग मतलब हमें कुछ प्रयत्न पूर्वक करना हो, ठीक है, शुरू में ऐसा करें, लेकिन अंततोगत्वा त्याग मतलब जो चीज जैसी है ऐसी उसको समझना। तो जो चीज जैसी है उसको अगर समझ में आ जाए तो फिर उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। ना तो आकर्षण रहता है, ना तो मन में कोई राग द्वेष रहता है, ना तो उसको प्राप्त करने का कोई संकल्प रहता है। अगर प्राप्त है तो उसका रक्षण करने की कोई इच्छा होती है। इसीलिए संसार समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये उपनिषद का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण, वेदांत का श्रवण, और वो भी गुरुमुख से, ये स्पष्ट हो जाए हमारी बुद्धि में कि जीवन का ध्येय यही है। उसके लिए ही सबका जन्म होता है। सृष्टि में जिसका भी जन्म होता है, उस जन्म के पीछे एक ही रहस्य है कि जीव को पूर्णता की प्राप्ति चाहिए। उसकी चाह पूर्णता के लिए ही। मनुष्य के सिवा जो ये पशु पक्षी कीट पतंगे वो सब है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। वो उसके लिए पुरुषार्थ करने की भूमिका में नहीं है। लेकिन मनुष्य जिसको भगवान ने बुद्धि दी है और जिसको हमेशा वो अपूर्णता उसका स्वीकार नहीं है, उसके साथ वो समाधान नहीं कर सकता है, दुख के साथ समाधान नहीं कर सकते हैं। उसको सुख ही सुख चाहिए, और अपूर्णता, अल्पता वो खटकती है। उसको भी दूर करने का सतत प्रयास मनुष्य के जीवन में चलता ही रहता है। तो महत्वाकांक्षा जो मनुष्य के हृदय में है, उसका कारण यही है कि वो अपने स्वरूप को जानता नहीं है। तो जब ये समझ में आए कि ये सब अपूर्णता, अल्पता, महत्वाकांक्षा, ये सभी इच्छाएं क्यों उठती है, कामनाएं क्यों उठती है, क्या कारण है उसके पीछे। पहले तो सभी इच्छाओं के पीछे कौन सी इच्छा रही है जो सभी इच्छाओं को प्रेरित करती है, वो समझ में आ जाए। ये सब ऐसे थोड़ी समझ में आता है, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, तभी समझ में आएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है वो कि अगर मनुष्य ये समझे कि मेरी इच्छा क्या है, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यही एक इच्छा है, हृदय की प्रार्थना है। तो कैसे अंधकार से ऊपर उठे, कैसे मृत्यु से बाहर आए,
अस्तित्व सदा हम बने रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु के भय से, दुख में से हम कैसे बाहर आए? और यही एकमात्र समस्या है हमारी, एकमात्र इच्छा है, एकमात्र हमारा ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब जानने के लिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है। तो जीवन का ध्येय तो यही है। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक मनुष्य अपनी ये समस्या को, मूलभूत समस्या को पहचानेगा नहीं और उसके लिए योग्य दिशा में प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका जन्म होता ही रहेगा। जन्म हुआ तो फिर कर्म भी होंगे, कर्म हुआ तो कर्म का फल उसको भोगने के लिए फिर से नया जन्म। जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहेगा। इसीलिए यह समझ, ये स्पष्टता मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। सारे जगत में सभी मनुष्यों को चाहिए कि नहीं चाहिए उसकी चिंता नहीं करनी, मुझे क्या चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी इच्छा क्या है, ये तो हमें पता चलना ही चाहिए। अज्ञान के वश ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा है बस पढ़ाई करो, मेरी इच्छा है धन कमाओ, मेरी इच्छा है शादी करो, मेरी इच्छा है बच्चे हो, मेरी इच्छा है प्रतिष्ठा प्राप्त करो। ऐसी अनेक इच्छाएं हमारे मन में प्रकट होती है, हम उसमें फंस जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये हमारी वास्तविक इच्छा नहीं है। सोचेंगे तो पता चलेगा। ये सभी इच्छाएं हर जन्म में हम पूर्ण करते हैं। अनेक बार ये सब इच्छाएं पूर्ण करने के बाद भी हम जिस प्रकार का सुख चाहिए, जिस प्रकार की शांति चाहिए, जिस प्रकार का प्रेम हम चाहते हैं, इसका अनुभव हमें नहीं हो पाता है। तो कहाँ गलत है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं? ये सब सत्संग से हमें पता चलता है, वेदांत के सत्संग से। उपनिषद समझाते हैं कि तुम्हारी इच्छा केवल प्रेम की इच्छा है, शांति की इच्छा है, तुम उसके लिए प्रयास करो, उसके बारे में सोचो कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस इच्छा कैसे पूर्ण, इस इच्छा को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी तो हमेशा कहेंगे जिसको मोक्ष चाहिए उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। कौन सी संपत्ति भाई? He should be capable, he should have some qualities। साधन चतुष्टय संपन्न, तो 4 प्रकार की संपत्ति उसके पास चाहिए। सबसे पहली संपत्ति है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो जब सोचेंगे तो पता चलेगा, ऐसा चिंतन होगा तो जीवन में विवेक आएगा। ये विवेक की बात की हमने कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं समझ लूं कि मेरे मन की इच्छा क्या है, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, तो ये विवेक हुआ। तो कितना सुख चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, और बिन शर्त सुख चाहिए, मतलब जिसमें स्वतंत्रता हो, पूर्ण सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो वो सुख किसका स्वभाव हो सकता है, ये विवेक इसको कहते हैं। तो नित्य सुख चाहिए, तो नित्य सुख किसका धर्म हो सकता है? नित्य वस्तु का। और हम अपने जीवन में अनित्य के पीछे पड़े हुए, अनित्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे कर्म होते हैं, अनित्य की ही कामनाएं हमारे चित्त में है, और उसकी पूर्ति के लिए हम नए नए कर्म करते रहते हैं। बस फिर उसका फल मिलता है, सफलता निष्फलता, फिर सुख दुख, जीवन समाप्त हो जाता है। संस्कार जमा करके, कर्म के, कर्म फल के, भोग के, सबके समान संस्कार
जमा करके, इकट्ठा करके हम फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, फिर नया जन्म, फिर वही संसार शुरू। तो ये संसार का अंत कब आएगा? जब पूर्णता का अनुभव होगा, जब हमारी ये इच्छा, नित्य सुख की इच्छा पूर्ण होगी। तो नित्य और पूर्ण में कोई फर्क नहीं है, जो नित्य है वही पूर्ण हो सकता है, जो पूर्ण है वो नित्य ही होगा। तो ये नित्य सुख किसका धर्म हो सकता है? तो नित्य वस्तु का। तो जगत में आप कहीं भी कोई भी नाम रूप के बारे में सोच लो, व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो, स्वजन हो, मित्र हो, जिसके भी साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके प्रति हमारा एक संबंध है, जिसके साथ, जिसके लिए हमारे मन में, हमारी बुद्धि में महत्व है, जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड, इसमें कोई भी नाम रूप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका स्वभाव नित्य हो। और हमारे मन में जो कामनाएं है वो हमेशा नित्य वस्तु की कामनाएं उठती रहती है, अनित्य वस्तु की कामनाएं उठती रहती है। मूल में तो नित्य वस्तु की कामना, नित्य सुख चाहिए, लेकिन हमारी समझ ऐसी है कि वो कहीं से मिलने वाला है नित्य सुख। कोई विषय से मिलेगा, कोई अनुभव से मिलेगा, ऐसी हमारी समझ है। इसलिए उस विषय, जिसका संस्कार, जिस विषय के भोग का संस्कार पहले से ही हमारे मन में है, उसकी ही कामना उठती रहती है और हम उसको महत्व देते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा समझाते हैं, अपने ग्रंथ समझाते हैं कि नित्य सुख किसका धर्म होना चाहिए? जो नित्य वस्तु है उसका। तो पहले आप सोचो कि नित्य वस्तु कौन सी है इस सृष्टि में, कौन है ऐसा जो सदा सर्वदा नित्य पूर्ण, जिसका स्वभाव है, ऐसा कौन है? तो वो तो एक ही है, वो है आत्मा। इसका मतलब है पूर्ण सुख आत्मा का ही स्वभाव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण सुख का, नित्य सुख का अनुभव भी नहीं होगा। तो आत्मा तो कोई प्राप्त करने की वस्तु तो है नहीं, आत्मा तो प्राप्त ही है, आत्मा नित्य भी है, लेकिन हम सुख के लिए कभी आत्मा की तरफ नजर नहीं करते। इसलिए महावाक्य तो यही है, तत्त्वमसि, आप ही पूर्ण सुख हो, आप ही नित्य सुख हो। इस उपनिषद का ही शांति मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सारा वेदांत का सिद्धांत इसमें समा जाता है। पूर्णमदः पूर्णम इदम, इदम पूर्ण, ये जो जगत है वो भी पूर्ण है। दैट अदर्स, जो परोक्ष है वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम कहने की एक रीत है, वर्णन करने की रीत है, समझाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। दो पूर्ण कैसे हो सकते हैं? दो है उसका मतलब है दोनों अपूर्ण है। पूर्ण तो एक ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं है, उसका नाम ही पूर्ण है। तो फिर ये अदः पूर्ण, इदम पूर्णम, पूर्णम अदः पूर्णम इदम, ऐसे दो पूर्ण कहाँ से आए? क्योंकि हमारी बुद्धि में दो है, इसलिए शुरुआत ऐसे की गई। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। वो कौन? जो परोक्ष है। पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण ले लिया जाए,
तो कुछ कमी तो आनी चाहिए, लेकिन उत्तर क्या मिलता है? पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण ले लो तो पूर्ण ही बचता है। मतलब पूर्ण इसको ही कहते हैं कि जिसमें ना तो कुछ आप बढ़ा सकते हैं, कुछ नया कुछ उसके अंदर डाल सकते हैं, ये भी शक्य नहीं है। ना तो उसमें से कुछ आप निकाल सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। पूर्ण एक ही है, इसको ही पूर्ण कहते हैं। तो ये ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमारी बुद्धि में द्वैत है और उसको वो द्वैत का संबंध कैसा है ये समझाने के लिए मंत्र है। हम उसके भी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। तो हम चर्चा कर रहे थे जगत के स्वरूप की। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो ये जगत भी पूर्ण ही होना चाहिए, और वो जगत का अधिष्ठान है वो भी पूर्ण होना चाहिए, परमात्मा भी पूर्ण होना चाहिए। दोनों है पूर्ण। दोनों पूर्ण कैसे हो सकते हैं? तो हम बात कर रहे थे ना कि हर एक नाम रूप के अंदर 5 अंश है। उसको जब समझेंगे बराबर तब समझ में आएगा। हमारी दृष्टि में जो जगत है केवल नाम रूपात्मक जगत, मतलब नाम और रूप तक ही हमारी दृष्टि जा सकती है। हम उतना ही जगत को समझते हैं, नाम रूप से ज्यादा हम जगत को नहीं समझते। नाम रूपात्मकम जगत है, इसलिए समझाया गया कि जो जिस जिस जहां आपको नाम रूप ही दिखता है, जिसको आप इतना ही महत्व देते हैं कि ये इसका नाम है और यही उसका रूप है, तो ये पूर्ण दर्शन नहीं है। जो नाम रूप का दर्शन करते हैं उसके साथ आप व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उसको आप अधूरा समझ रहे हैं, पूर्णतः नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हर एक नाम रूप के, हर एक पदार्थ के 5 अंश होते हैं। हम 2 ही अंश का दर्शन कर पा रहे हैं, नाम रूप का ही दर्शन करते हैं। तो दूसरे 3 अंश कौन से हैं? अस्ति, भाति, प्रियम। रूपम नाम, रूप नाम का दर्शन हम करते हैं। चेत्यंश पंचकम, ऐसे 5 अंश है उसके, अस्ति, भाति, प्रिय। और आद्य त्रयम, आद्य त्रयम पहले के जो 3 है, कौन से 3? अस्ति, भाति और प्रिय। ये जो 3 है आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, साक्षात ब्रह्म है। आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तत्व है, सत्य है। जगत रूपम तत्वद्वयम, तो बाकी के जो नाम रूप है उसको ही जगत कहते हैं। जगत रूपम तत्वद्वयम, तो जगत मतलब क्या? जिसको हम जगत कहते हैं उसका मतलब है नाम और रूप। लेकिन जहां नाम रूप है वहां ये तो है ही, अस्ति, भाति, प्रिय, ये तो है ही, हम उसका दर्शन नहीं कर रहे। तो फिर हम जिसको जगत कहते हैं उस जगत में तो अनेक नाम है, अनेक रूप है, सब भिन्न है। घट और पट के अंदर जो भेद है वो भेद के लिए क्या निमित्त है? भेद दर्शन के लिए क्या निमित्त है? तो इसका जो नाम रूप है उसको हम वस्त्र कहेंगे, इसका जो नाम रूप है उसको हम घट कहेंगे। तो घट और पट ये दोनों के बीच में, या तो इसको 2 कहने के लिए, 2 तो सही, लेकिन एक दूसरे से भिन्न 2, विभक्त 2, ऐसे 2 कहने के लिए निमित्त क्या बनता है? नाम और रूप। इसके अंदर जो तीसरे जो अंश है, इसका भी जो गुण है अस्ति, भाति, प्रिय, इसका भी धर्म है, इसके भी 3 अंश है। घट का भी 3 अंश है, अस्ति, भाति, प्रिय। अगर अस्ति, भाति, प्रिय को आप देखोगे तो फिर घट और पट दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही सारा जगत ले लो,
सारे पदार्थ ले लो, कुछ भी, यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे ब्रह्मांड में जो भी है अपनी उपाधि के समेत सहित सबके अंदर अस्ति भाति प्रियम है ही है। तो हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है, हमारी सत्य बुद्धि कहाँ पर है, हमारी दृष्टि कहाँ पर है, हमारा राग द्वेष किसके लिए है? केवल नाम और रूप की तरफ। और यही संघर्ष का कारण है, यही परमात्मा के दर्शन का अभाव का कारण है, आनंद के अनुभव का अभाव का कारण है, प्रेम के अनुभव का अभाव का कारण है। जो प्रेम हम चाहते हैं, प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव सबको होता है, लेकिन वो क्षणिक रहता है ना। हमें नित्य चाहिए, नित्य प्रेम, नित्य सुख, नित्य शांति चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, सदा सर्वदा और अनंत पूर्ण मात्रा में। ऐसी अनुभूति हो हमारे मन में, ऐसी हमारी इच्छा है, सबकी इच्छा है। और भगवान का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा का स्वरूप यही होना चाहिए, उसको ही परमात्मा कहना चाहिए। जहाँ केवल प्रेम हो, जहाँ केवल आनंद हो, जहाँ केवल शांति हो, उसी को ही परमात्मा कहेंगे। तो परमात्मा की व्याख्या तो उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकती। तो अस्ति भाति प्रिय के अंदर ये सब आ जाता है, जो आनंद की इच्छा, प्रेम की इच्छा, शांति की इच्छा, उसी का नाम प्रियत्व, और वो सबके अंदर छुपा हुआ है। अस्तित्व, अस्ति होना, होनापन, इजनेस। पूज्य स्वामी जी विल से इजनेस इज द ईश्वर। इजनेस, होना, अस्ति। तो कोई भी पदार्थ कैसा भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, अच्छा हो, बुरा हो, स्वीकार्य हो, अस्वीकार्य हो, प्रिय हो, अप्रिय, कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर अस्तित्व तो है ही। तो सभी नाम रूप के अंदर, नाम रूप तभी हम दर्शन कर पाते हैं उसका कि जब उसके अंदर अस्तित्व है। इसलिए सत सबका स्वभाव है। तो हमारे अंदर भी, मेरा स्वभाव भी, मेरे अंदर भी सत का अंश तो है। और जगत के सभी पदार्थ, जिसको जड़ कहते हैं उसके अंदर भी सत है, चेतन कहते हैं उसके अंदर भी सत है। तो ये जो सत है उसकी अनुभूति, उसका दर्शन, उसको भी हमें व्यवहार करते समय ध्यान में लाना चाहिए, उसको भी महत्व देना चाहिए। तभी हम परमात्मा के समीप जा पाएंगे, या तो कहो परमात्मा को समीप ला पाएंगे। वैसे उसके समीप ना तो जाने की जरूरत है, ना तो उसको लाने की जरूरत है, क्योंकि सब वही है, लेकिन बुद्धि में नहीं है ना, समझ में नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि को हम सूक्ष्म बनाएंगे इस चिंतन के साथ, तो सभी नाम रूप के अंदर बसे हुए इस सत स्वरूप परमात्मा को हम अच्छी तरह से अनुभव कर पाए। दूसरा शब्द है चित, भाति। अस्ति माने सत, भाति, भाति मतलब शाइन्स, भासना, होना और भासना, प्रकाशित होना, मतलब उस पदार्थ का ज्ञान होना। तो भले ये घड़ा मिट्टी का बना हो, लेकिन उसका ज्ञान तो होता है ना, उसको नहीं होता है, हमको तो होता है ना। तो ज्ञान का विषय बन सकता है। तो जो भी विषय, जो भी जगत में है, हमें भले उसका ज्ञान ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो ज्ञान का विषय बन सकता है। इसके अंदर, सबके अंदर ये अंश भी है, भांति, एग्जिस्ट एंड शाइन।
है और भास रहा है, अस्थि और भाति। ये दो बात तो आसानी से समझ में आ सकती है कि अस्थि भाति सबके अंदर है। इसका मतलब अस्थि भाति जो भगवान का स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है, क्योंकि अगर भगवान है इसका मतलब है पना तो होगा ही, और ज्ञान स्वरूप वासना ये भी तो भगवान का स्वभाव होगा, इसके बिना तो अंधकार है शून्यता है, तो भगवान का स्वभाव भी ये भी होना चाहिए अस्थि भाति। हमारा भी स्वभाव अस्थि भाति, जड़ पदार्थों का भी स्वभाव अस्थि भाति, और परमात्मा का स्वभाव तो अस्थि भाति होना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से हम भगवान को अपने आप से अलग नहीं समझ सकते, स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसे परमात्मा अस्थि भाति इनका स्वभाव है, वो लक्षण वाले परमात्मा हमारे अंदर भी है, मतलब हमारे से भिन्न नहीं है। तो इस दृष्टि से अस्थि भाति के दृष्टि बिंदु से ना तो कोई जगत का पदार्थ हमसे भिन्न है, ना तो परमात्मा भी भिन्न है, इतना तो हम समझ सकते हैं। चलो अस्थि भाति तो समझ में आ सकता है, लेकिन जो तीसरा शब्द है ना प्रियत्व, वो जरा मुश्किल है समझना, क्योंकि किसी को कोई चीज प्रिय है, किसी को प्रिय नहीं है। कोई व्यक्ति भी मुझे प्रिय है, कोई व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, मैं भी किसी को प्रिय हूँ, किसी को प्रिय नहीं हूँ। तो मेरे अंदर प्रियत्व का अंश मतलब क्या? जड़ पदार्थों के अंदर प्रियत्व किस रूप में है? तो जगत के पदार्थों में जो जड़ है उनके अंदर जो उपयोगिता है, क्योंकि बिना काम की चीज इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, जिसका भी सर्जन हुआ है उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है, कहीं ना कहीं उसी का स्थान है। रास्ते में कोई पत्थर आए तो हम उसको पैर से एक लात मार के हटा देते हैं, ये बीच में क्यों पड़ा है, उनको लगता है उसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन कभी कोई गाड़ी सीख रही है कोई व्यक्ति और खड्डे में उसका 4 व्हील का एक व्हील चला गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए फिर वही पत्थर की याद आएगी, वही पत्थर का सहारा लेकर वो व्हील के पास रख के फिर अब आगे बढ़ सकता है। देखा है हम कचरा फेंक देते हैं फटाक से, वेजिटेबल्स फ्रूट का, ये तो कचरा करके फेंक देंगे, लेकिन कोई बाहर वेट करता है, गाय है या बकरियां है, आएगी दौड़ दौड़ के, उसको तो प्रिय लगता है। तो अवश्य कोई ना कोई संजोग हो, कोई ना कोई परिस्थिति में हमें कोई भी चीज अचानक काम में आ सकती है, फिर वो चीज प्रिय बन जाती है कि ये इस समय पे तो यही मेरे उपयोग की चीज है। तो ये भी समझ में आ सकता है कि प्रियत्व है भाई, सभी नाम रूप के अंदर प्रियत्व भी है, अस्थि भाति प्रिय। ऐसे जब हम देखेंगे तो सही रूप से हम जगत को देख पाएंगे, फिर अन्याय नहीं होगा, जगत के साथ अन्याय नहीं होगा, फिर जगत की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की विभूति, उसको हम अनुभव कर पाएंगे, फिर कहीं तिरस्कार नहीं होगा, कहीं राग द्वेष नहीं होगा। ये साधना है, धीरे 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 हम ये सब समझ के साथ धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रियत्व है कि नहीं, तो उसके लिए भी अद्वैत मकरंद के अंदर अहम अस्मि सदा भामि कदाचित अहम न अप्रियः, अहम अस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रियः। लक्ष्मीधर पंडित जी कहते हैं उसमें अहम अस्मि, कितना सुंदर ये श्लोक है, समझाने की कितनी बढ़िया रीत है।
कुछ नहीं चाहिए हमें परमात्मा का चिंतन करने के लिए, हम खुद ही पर्याप्त है। कोई विशेष अवस्था की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज को हम ढूंढ रहे, जिसका उत्तर ढूंढ रहे, वो उत्तर हमारे पास ही है। समस्या का उकेल हमारे अंदर ही है। अपने बारे में ही सोचना है। हम अस्मि, इतना तो स्वीकार कर सकते हैं। हम अस्मि, जैसी भी परिस्थिति हो मेरी, मैं गरीब हूं, मैं शिक्षित नहीं हूं, मेरे पास कोई अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बीमार है, ये है वो है, चाहे कुछ भी हो, सुंदर है नहीं सुंदर है, स्त्री है पुरुष है, वृद्ध है निकम्मे है, काम के, कुछ भी क्यों न कहो, लेकिन मैं हूं। ये इतनी बड़ी चीज है। अगर ये हम स्वीकार कर ले कि मैं हूं, तो जीवन जीने की ताकत आती है। जीवन का सामना कैसे करना, संघर्ष कैसे पार होना, संघर्ष से जीवन में कैसे शांति प्राप्त हो, कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, कैसे प्रेम की अनुभूति हो, ये सब इसका उत्तर हमें यहाँ से मिलता है, अपने में से, कि मैं हूं। हमारी डिमांड क्या है, हम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसी होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए वहां नहीं, वहां ही होना चाहिए यहाँ नहीं। किस स्थिति में हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, इसका अभाव के साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। हमारी नजर उसके तरफ है, मैं हूं उसके तरफ हमारी नजर नहीं। ये परमात्मा की भेंट है सबसे बड़ी, मेरा होना। अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, उसका हम स्वीकार कर लें, उसके तरफ हमारी प्रीति बढ़े, ये होनेपन की तरफ, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतना तिरस्कार करते हैं हम अपना ये अस्तित्व स्वरूप नहीं जानने के कारण, और उसको गलत तरीके से हम लेते हैं। एक तो मैं, मेरा शुद्ध सत स्वरूप है, उसका अनादर करके जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको जब मैं कहती हूँ, मतलब अनात्मा को मैं कहने से आत्मा का तो तिरस्कार हो गया, और फिर अनात्मा को मैं कहने से वो अनात्मा ही अपूर्ण है, अल्प है, इसलिए हम पूर्णतया उसका स्वीकार भी नहीं कर सकते। इसलिए जो जो मेरे पास इस उपाधि का भी कोई सुख मुझे मिलना चाहिए, मिल सकता है, जरूर मिल सकता है, क्योंकि उपाधि भी ईश्वर का ही सर्जन है, तो उसके अंदर भी कितनी सारी अच्छी बातें हैं, सब अच्छा ही है, मतलब गिफ्ट है, वो प्रसाद है, पर वो बुद्धि भी नहीं है। इसलिए अज्ञान के कारण इतनी स्पर्धा, इतना ओछापन, इतना क्लेश उत्पन्न होता है, और मैं अपने आप का हमेशा तिरस्कार करती हूँ। यही दुख का कारण है, एकमात्र दुख का कारण है। फिर दुख ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगी, तिरस्कार ही मिलेगा। तो अहम अस्मि, मैं हूं, उसका स्वीकार करो भाई। जहां भी हूं, जैसी भी हूं, मैं हूं। मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। मैं अपना खुद का स्वीकार करना सीखो। ये भी जो हम सोचेंगे, जब चर्चा करेंगे ना, भुंजी था, उसके अंदर आएगा ये पाले था, ये सब दर्शन। इसलिए हम पहले इसकी चर्चा करते हैं कि ये मैं का जो स्वरूप है, सत्य है, उसको भी थोड़ा, उसके लिए पहले जीवन में प्रयास करो जानने के लिए, फिर उस ज्ञान को रक्षा करने के लिए, उस ज्ञान की रक्षा करने के लिए हमें जीवन भी ऐसा जीना है, विथ विजडम, थ्रू विजडम। वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अवर विजडम, और हम अज्ञान की निवृत्ति करें, जीवन में त्याग करें। अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो भी है, उसका त्याग करते करते हम अपने ये पूर्ण स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त भी करें, और उसका जो ये ज्ञान है उसका रक्षण भी करें, और आनंद भी ले।
क्योंकि भले उपाधि में हमारा अहम भाव हो, लेकिन उपाधि के अंदर भी उपाधि खुद ही भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि का विचार करके करेंगे और देखेंगे दृष्टि से, प्रसाद बुद्धि से अगर हम देखेंगे तो भी जगत में हम बहुत आनंद ले सकते हैं। तो त्याग किसका करना है फिर? तो अज्ञान और उसके कारण जो हमारे मन में विकृतियां है, आसक्ति है, कामनाएं है, उसका त्याग करना है। सिंपल। हमारा जीवन इतना सीधा साधा बन जाएगा और पूर्णता ही हमारा स्वरूप है, तो भागा दौड़ी भी बंद हो जाएगी, स्पर्धा भी नहीं रहेगी। और जब अच्छी तरह से हम अपने आत्मा का दर्शन कर लेंगे तो वही तो परमात्मा है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः परम पूर्ण सत स्फुरतिरत स्वयं। तो परम पूर्ण अपने हृदय में स्फुरित हो ही रहा है, उसके अलावा दूसरा परमात्मा कहाँ है? वो एक ही है। वी फील एट होम ये दर्शन होने के बाद। इसका नाम ही तो मोक्ष है, इसको ही प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं। अस्थि के बाद भांति, हमारे अंदर ये भी है भांति, वासना, शाइन्स, प्रकाशित होना। तो जैसे जगत के सब पदार्थ प्रकाशित है, उसका ज्ञान हो सकता है। ज्ञान होता है क्योंकि वो है, लेकिन है ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका ज्ञान होता है। इसलिए सत और चित, अस्थि और भांति दोनों एक ही है। मैं हूं ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि मेरा अनुभव है, मुझे कर्म तो है। तो अपने बारे में आप हो कि नहीं, ऐसा कभी प्रश्न नहीं उठेगा। हाँ, घर पे कोई आया और वो अपने दरवाजे खटखटा रहा है, तो हम पूछेंगे कौन? तो उत्तर मिलेगा मैं। भाई मैं कौन? तो हमें पूछना पड़ेगा कि मैं मतलब कौन। उसको तो पता ही है उत्तर देने वाले को, मैं। किसी को मैं का पता नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, मैं का पता सबको है। अपना आपा उसको बोलते हैं, अपो भव, दीपो भव। तो अपना आत्मा वो तो है और उसका अनुभव भी है, मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, स्वप्रकाशित। जगत में जो है पना है वो उधर से तो आता है। अगर मुझे मेरा होने का भी भान नहीं हो, उसका ज्ञान नहीं हो, तो जगत के पदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है? दूसरे का ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए जगत को प्रकाशित करने वाला जो मैं है, उसको भी प्रकाशित करने वाला जो मैं है, वो है आत्मा, नित्य दृष्टा जिसको बोलते हैं। हम अस्मि सदा भामी, सदा हमेशा। कोई भी जीवन का ऐसा प्रसंग नहीं है, कोई भी अवस्था नहीं है ऐसी, कोई क्षण ऐसी नहीं है कि जहां मुझे मेरा अनुभव ना हो। हमारा प्रश्न ये है कि मुझे मेरा अनुभव तो सदा है, सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा मेरा अनुभव है, लेकिन मेरा प्रश्न है मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं क्रुद्ध हूँ, अपसेट हूँ। ऐसा है वैसा, बस उसके प्रति हमारा अ, ध्यान है, उसका महत्व है, और वो हमें स्वीकार्य नहीं है। ऐसा मैं किसी को स्वीकार्य नहीं। कभी किसी को ऐसा प्रश्न नहीं होता कि मैं आज खुश क्यों हूँ, मुझे ऐसा प्रेम का अनुभव क्यों हो रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। कोई कोई चैंपियन लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि आज तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। एक बहन मुझे आके बोलती है कि मुझे चिंता हो रही है कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही आज। उसकी चिंता है उसको कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है। अरे भाई, जब भगवान ने ऐसी क्षण दी, थोड़ा समय के लिए भी आपके मन में चिंता नहीं है तो आनंद लो, लेकिन उसको वो भी स्वीकार्य नहीं होता है। मतलब इतने जीवन में दुखी है, इतने चिंतित लोग हैं कि उसको लगता है वही मेरा स्वभाव है। ऐसा नहीं है। भले मैं चिंतित हूँ, भले मैं दुखी हूँ, भले मैं पीड़ित हूँ, लेकिन
मैं हूँ और मुझे मेरा जो मैं हूँ उसका जो अनुभव है, तो उसके अंदर तो चिंता, भय, दुख, टेंशन, वो उसका स्वभाव तो नहीं है। शुद्ध हूँ क्या मैं के अंदर। अभी मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, वो स्वीकार्य नहीं है, स्वाभाविक है, उसका स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या आत्मा का स्वभाव चिंता करना है? क्या आत्मा के अंदर दुख है? आत्मा का स्वभाव भय है, पीड़ा है, क्या है? तो इदम सर्वम के अंदर तो ये पीड़ा का अनुभव, दुख का अनुभव, चिंता का अनुभव, वो तो इदम सर्व के अंदर, सर्वम के अंदर आ गया, जगत के अंदर आ गया, क्योंकि वो आता है जाता है, ये वृत्तियां उठती है, फिर उसका लय हो जाता है, उसका भी उदय होता है, उसका भी अस्त हो जाता है, वो भी विनाशशील है। आगमा पाई न है अनित्याः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमा पाई न अनित्याः, वो तो भगवान ने शुरू में ही समझा दिया अर्जुन को कि अर्जुन ये सब तो सीखना पड़ेगा। जगत को समझो, जगत का स्वभाव समझो, और विवेक करते करते तितिक्षा को अपनाओ, उसका अनुष्ठान करो। तांस तितिक्षस्व, उसको सहन करने का पहले तो भगवान सिखाते, फिर उसको समझना है। कैसे समझना है? आगमा पाई न, आने वाले हैं, फिर जाने वाले भी है। तो आत्मा आने वाला जाने वाला नहीं है। जिसका स्वभाव है आना, जिसका स्वभाव है जाना, उसको नित्य नहीं कहते हैं, वो तो अनित्य है। तो जो मैं है, हम अस्मि सदा भामी, जो हमेशा प्रकाशित है, जिसका हमेशा अनुभव है, शुद्ध अनुभव है, वही उसका सही स्वभाव है। तो सदा भामी मतलब नित्य प्रकाशित होना, नित्य अनुभव, उसके अंदर उसका धर्म ये वृत्तियां नहीं है। वो वृत्तियां का कारण है, मन में जो भी वृत्तियां उठती है उसका कारण जरूर है, मन का स्वभाव है। ये सब ज्ञान है, वो ये सब सीखना है हमें जीवन में। उपनिषद यही सिखाते, प्रकरण ग्रंथ यही सिखाते, भगवान यही सिखाते गीता में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। तो ये शरीर तो क्षेत्र है, इसका तो धर्म यही है। तो मुझे करना क्या है? तो आत्मा के साथ तुमने उसको जोड़ दिया है, तो जो जहां है उसको उधर करो। अपने आत्मा को जैसा है वैसा उसको समझने की कोशिश करो, समझो। फिर उसके ऊपर जो अध्यारोप करके बैठे हो, उसको अध्यारोप के रूप में समझो, उसका नाम है त्याग। जैसे रज्जू को सर्प मान लिया, फिर कोई कहेंगे कि ये सर्प को रज्जू से आच्छादित करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्प अध्यारोप है ऐसा समझना। ऑफ कोर्स रज्जू के ज्ञान के सहारे, रज्जु का ज्ञान प्राप्त करते हुए सर्प को मिथ्या समझना है। इसका मतलब है सर्प को रज्जु से हमने आच्छादित किया, क्योंकि उधर रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं। इसी रूप से जगत जिसको हम कहते हैं, वो जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए जगत को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो जो अध्यारोप है उसको अध्यारोप समझेंगे तो इसका मतलब है उसका अपवाद हो गया, फिर ईश्वर ही बचा, अधिष्ठान है, वो तो अध्यारोप नहीं है। इसको कहते हैं ईशावास्यम। तो हम अपने आप को भी ईश्वर समझे, कैसे समझे? ये चर्चा चल रही है। किस प्रकार हम हमारे सत्य को समझे, अपने आप को भी हम ईश्वर से आच्छादित करें।
ये प्रक्रिया में जगत भी आच्छादित हो जाएगा। जगत को ईश्वर से आच्छादित करने की प्रक्रिया में हम भी ईश्वर से आच्छादित हो जाएंगे। हम समझ पाएंगे कि एक ही पूर्ण तत्व है, एक ही ईश्वर है। इसलिए अहम अस्मि, सदा भामि। तीसरा क्या है? कदाचित न अहम अप्रियः। ये सब हमारा अनुभव है, उसमें से ही हमें ढूंढ निकालना है। सुख की वृत्ति भी मन में से उठती है, दुख की वृत्ति भी मन में उठती है। कदाचित अहम न अप्रिय। जब दुख की वृत्ति उठती है तो हमें लगता है हम अपने आप को पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने प्रति जो प्रेम है वो तो रहता ही है। तब ऐसा लगता है कि दूसरे लोग मुझे मदद करे, मेरी स्थिति में थोड़ा रस ले, मुझे हेल्प करे, सहयोगी बने। यही तो झगड़ा है ना जीवन में। कितने सालों तक साथ में रहे दंपति भी वृद्धावस्था में यही उनका डायलॉग होता है, आर्ग्यूमेंट रही रहती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेंगे मेरे लिए आपने क्या किया। कभी मेरे जीवन में रस लिया है, मेरे दुख में रस लिया है। ऐसी दलीलें होती रहती है लोगों के बीच में। मेरी नजर उस तरफ है कि मैं जो दुखी हूं तो दूसरे को मुझे मदद करनी चाहिए, दूसरे को मेरे जीवन में रस लेना चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे दुख में से बाहर निकालना चाहिए। वो हमारी अपेक्षा है। ये इसलिए है कि मैं ही खुद को प्रेम करती हूँ। कदाचित न अहम अप्रिय। मैं अपने आप को अप्रिय कभी नहीं समझती। कोई अपने आप को अप्रिय नहीं समझता। दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कोई आके मदद करो, दुख मेरा दूर करो। प्रेम तो अपने प्रति है, दुख दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, स्पष्ट कह देते याज्ञवल्क्य में। बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। क्योंकि आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, इसलिए प्रेम करने योग्य प्रेमास्पद आत्मा ही है। किसी को अपने प्रति अभाव नहीं होता है, अप्रेम नहीं होता है। हमेशा अपने आप को तो वो प्रेम ही करता है। अपने दोस्त तभी तो नहीं दिखते हैं, हम अपने आप को प्रिय ही लगते हैं। लेकिन वो उपाधि की बात नहीं है, शुद्ध आत्मा की बात है। तो आत्मा के लिए सदा प्रेम ही होता है। जब दुख की वृत्ति उठती है अपने मन में, तो वो दुख हमें पसंद नहीं है। सुख की वृत्ति हमारे मन में ही उठती है, लेकिन वो सुख हमें पसंद है। तो इसके बारे में सोचेंगे तब भी हमें कुछ हिंट मिलेगी कि मेरा स्वभाव क्या हो सकता है। दुख किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। सुख सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मेरा सत्य क्या होगा, क्या होना चाहिए? सुख के प्रति ही मेरा प्रेम है, सुख ही चाहते हैं, सुख का ही अनुभव होना चाहिए, और सुख हमेशा प्रिय है। तो सुख ही आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जीवन में सुख की इच्छा है। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? ब्रह्मैवाह अहम अतः सिद्धम। तो सुख तो स्वभाव किसका है? ब्रह्म का। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य चित आनंद आत्मा। तो क्या आनंद आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है? नहीं, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है जिसके लिए शब्द कहा गया वही आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम और सत्य चित आनंद और अस्ति भाति प्रिय सब एक ही है। सबका अर्थ एक एक ही होता है। Therefore, अतः सिद्धम, इसलिए इतना सिद्ध हो गया। ब्रह्म एव अहम, ब्रह्मेव अहम। तो मेरा सत्य क्या होगा? ब्रह्म ही मेरा सत्य होगा। जैसे सारे जगत का सत्य अस्ति भाति प्रिय है, तो मेरा सत्य भी अस्ति भाति प्रिय हुआ। तो सब मिला दो, मेरा और जगत का अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय है। इसका मतलब है अस्ति भाति प्रिय
परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, तो कितने आत्मा हुए? जगत का अधिष्ठान भी ब्रह्म हुआ, जीव का अधिष्ठान भी ब्रह्म हुआ, और ईश्वर का अधिष्ठान भी ब्रह्म ही हुआ। इसका मतलब है पूर्णोहम। सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्मैव अतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। अभी हम सीखेंगे तेन त्यक्तेन भुंजीता। अभी इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी है। ईशावास्यमिदं सर्वम थोड़ा करेंगे चर्चा। लेकिन ये दृष्टि जब हमारे पास हो कि यही सत्य है, तो फिर अपने जीवन में तो कुछ विरोधाभास दिखता है। अगर ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यही मेरा स्वभाव है, तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? हमें दुख का अनुभव क्यों होता है? हमारे जीवन में अशांति क्यों है, संघर्ष क्यों है? और क्या मैं किस उपाय से इस संघर्ष को, दुख को मैं दूर कर सकती हूँ? Swamini ji is shortly joining back. There has been a network issue at Swamini ji's end. We will wait for some time for Swamini ji to come back. Thank you.
Swamini ji, can you hear me? Swamini ji? Swamini ji, can you hear me? Shall I continue? Yes. Yes. Okay. तो हम बात कर रहे थे कि जब सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हमारा स्वभाव है तो जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है, पीड़ा क्यों है। शंकराचार्य जी गीता भाष्य में उपोद्घात में समझाते हैं कि जैसे सुगंधित चंदन, चंदन का स्वभाव ही सुगंध है, लेकिन अगर वो चंदन पानी में, पानी के संपर्क में, जल के संपर्क में कुछ दिनों के लिए पड़ा रहे तो धीरे धीरे उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर एक चिकनाहट आ जाएगी और उसमें से दुर्गंध प्रकट होगी। तो भले दुर्गंध आ रही है लेकिन उसका मूल स्वभाव तो चंदन ही है, सुगंध ही उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से तुम संसारी न असि, तुम ब्रह्म असि, ऐसा उपदेश जब दिया जाता है उपनिषद में, हे जीव तुम संसारी न असि, तुम संसारी नहीं है, तू संसारी नहीं है, तुम पूर्ण असि, आप पूर्ण ब्रह्म है। तो फिर मेरे जीवन में अपूर्णता क्यों है, अशांति क्यों है, संसार क्यों है, जन्म मृत्यु क्यों है। तो एक तो हम जानते नहीं है कि हम कौन है, अज्ञान है, और वो भी आजकल का नहीं है, अनादि काल से ये अज्ञान है हमारी बुद्धि में। अज्ञान तो है ही, ऊपर से विपरीत ज्ञान, आवरण और विक्षेप, विपरीत ज्ञान। हम अपने आप को अनात्मा समझते हैं, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसको हम आत्मा कहते हैं। ये अनादि काल से चल रहा है, इसलिए हमारे अंदर जो अज्ञान के कार्य है, इसके जो संस्कार है वो इकट्ठे हुए, जिसको अध्यास कहते हैं। वो अध्यास के कारण हमारा अंतःकरण कलुषित है। बुद्धि और मन दोनों, मतलब पूरा अंतःकरण, बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। उसमें जो राग द्वेष है, अज्ञान है, उसकी वजह से अपने जीवन में संघर्ष है। लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे दुर्गंध और चिकनाहट चंदन का स्वभाव नहीं है, उसको कहते हैं आगंतुक। आगंतुक कोई कारणवश उधर आ गया है। तो हमारे मन में जो परमात्मा के सिवा मतलब समझ लेना चाहिए, परमात्मा कोई नाम रूप नहीं है। परमात्मा मतलब शुद्ध प्रेम कहो, परम शांति कहो, पूर्णता कहो, जिसकी अनुभूति आप चाहते हैं उसी का नाम परमात्मा है। अनुभूति मतलब विषयों की नहीं, जो अपने हृदय में स्वाभाविक झंखनाएं है, इच्छा है, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी के जीवन में सब लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा की इच्छा है ऐसा हम समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है सत्संग किया है तो ठीक है, हम समझ पाते हैं कि परमात्मा भिन्न नहीं है, इसका नाम ही परमात्मा है। लेकिन जिसके कोई संस्कार नहीं है सत्संग के, अद्वैत के, तो वो तो मनुष्य ऐसा ही चाहेंगे कि मुझे
कब शांति मिलेगी, हे भगवान मुझे शांति दे दो। किसी के जीवन में इसलिए दुख है कि उसको कभी प्रेम मिला ही नहीं, तो मुझे कब प्रेम का अनुभव होगा। उसको प्रेम ही चाहिए, किसी को शांति ही चाहिए, किसी को स्वतंत्रता चाहिए, किसी को पूर्णता चाहिए, किसी को महानता चाहिए। तो ये जो भी चाहना है अपने हृदय में, वो वास्तव में परमात्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वही हमारा तत्व है। इसलिए पूर्णता, आनंद, शांति, प्रेम वही आत्मा का स्वभाव है, जिसका अनुभव हम चाहते हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा स्वभाव है तो अनुभव होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। कि जैसे वो सुगंध चंदन का स्वभाव है, लेकिन सुगंध प्रकट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें आवरण है। और दुर्गंध विपरीत स्वभाव प्रकट हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी अपूर्णता प्रकट हो रही है, अल्पता प्रकट हो रही है, जन्म मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं हम, जो हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर भी हम संसार का अनुभव करते हैं। तो उसका कारण यही है कि अनादिकाल से हमारे चित्त में अज्ञान और उसके कार्य का जो संस्कार है, वो हमें अपने सही स्वरूप का अनुभव नहीं करने दे रहे। तो ये ध्येय जिसको स्पष्ट हो गया कि मैं जो चाहती हूँ ये परमात्मा की ही इच्छा है, परमात्मा का ही प्रयास जीवन में, परमात्मा की प्राप्ति का ही प्रयास जीवन में चल रहा है, उसको ही ढूंढ रहे हैं हम। और यही करने के लिए मनुष्य का जीवन है। ये सब समझ में आ जाए, फिर समझ में आएगा कि कौन मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव नहीं करने दे रहा है। तो अज्ञान का परिचय होगा, अज्ञान के कार्य का परिचय होगा। तो वर्तमान समय में जो भी चित्त में अशुद्धियां है, कलुषितता है, वही एक आवरण है, वो एक अवरोध है, और वो आगंतुक है। आगंतुक है, ये सुनने के बाद बहुत शांति मिलती है कि ये मेरा स्वभाव नहीं, पर मुझे अभी वही प्रभावित कर रहा है। तो मेरे जीवन में अभी मुझे क्या कार्य करना चाहिए? तो ये जो अशुद्धि है उसको हमें दूर करना चाहिए, उसका नाम है त्याग। तेन त्यक्तेन, तो इसका त्याग करते करते कामनाएं, राग द्वेष, जो भी, जिस हम उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये हमारा ध्येय स्पष्ट हो जाएगा जीवन में कि मुख्य कार्य क्या करना है, हमारा ध्यान किस तरफ केंद्रित होना चाहिए, तो ये अशुद्धियों को दूर करने के लिए। क्योंकि ये आगंतुक है, दूर हो सकती है, बस ये हो जाए, फिर परमात्मा की प्राप्ति की, या पूर्णता की प्राप्ति की, या आनंद की प्राप्ति की, या प्रेम की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, वही अनुभव में आएगा, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है। तो आज के लिए इतना बस है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामिनी जी। Shall we take some questions now? Sure. Okay. Dear viewers, could you please post your questions in the Q&A box and I shall read that out to Swamini ji. जो भी प्रश्न है आप Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। Looks like we don't have any questions at the moment, Swamini ji. All right. We have another session in the evening at 5:30 p.m. and we will be continuing the discussion on the same topic.
and we will meet again at 5:30 p.m. this evening. Shri Gurubhyo Namaha. Dhanyavad.